बसंत वाला जो इनिशिएटिव था जिसको मैं तो ज़ाती तौर पर रिस्क समझ रहा था कि ये बहुत से उन फैसलों की तरह मरीम नवाज़ का एक डिसीजन है कि जिससे जैसे आपने कहा रेड जोन में कि वो बाज़ात अपना वोट बैंक जो है ना उस पर हमलावर हो रही होती हैं अपने फ़ैसलों से। जिस तरह इससे पहले क्रैकडाउन किए हैं, मुख्तलिफ माफियाज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किए हैं, डाला कल्चर ख़त्म किया और अमन अमान की सूरत हाल में। इसी तरह बसंत मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा रिस्क था, मगर जिस तरह लाहौर निकला और ओवरसीज़ से यहाँ पे लोग आए हैं और मैं सुबह से अंदरून शहर फिर रहा था, अभी भी हम ये लाहौर का दिल है ग्वाल मंडी जहाँ पे आपके साथ शो कर रहे हैं, आप देखें जाके कि कोई छत आपको खाली नहीं मिलेगी। गोगी भट्ट साहब की छत है सामने जी, ये दिखाएं गोगी भट्ट साहब। अगर ख्वाजा परवेज साहब की कह दें तो ख्वाजा परवेज साहब का प्यार भरे दोस्त नहीं अपना आ जाते हैं अखियां उड़ीग दी तो ख्वाजा परवेज मैं कह रहा सानू नहर वाले पुल ते बुला के भी उन्हीं का गाना है। जब कोई प्यार से बुलाएगा तो उनको एक शख्स याद आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं लेने चला गया गुडी डोर बच्चों के लिए। गोगी भट्ट साहब है नहीं चाहता मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम लवां, लेकिन ख्वाजा परवेज साहब का मैं ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मैं चला गया जी कि दो बट मेरे नाल बैठे ने, ਤੁਸੀਂ कह रहे बटा ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ना दो बट ते तीन लोरी है कब नहीं मैं चला गया जी कि मैं कोई बसंती रंग के ना वो कोई शर्ट लूं जाके और उन्होंने कहा ऑरेंज येलो वो सब गोहर बट ले जाए सारी गुड्डी नहीं मिल रही जी, डोर नहीं मिल रही, महंगी ब्लैक में। और एक वो जो पाबंदी थी, पता नहीं भट्ट साहब मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं, मैंने चेक किया है वो जो उन्होंने शुरू में पाबंदी लगाई थी कि वो बार कोड स्टैंप वाली गुड्डी स्टैंप वाली डोर नहीं, वो बिल्कुल ईज कर दिया था रात से। सब खुल गया, पुरानी गुड्डी भी खोल दी, ये भी खोल दी, वो सब सप्लाई नहीं थी। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग लाहौर से बाहर जो अलाउ कर दी। वैसे आज मैंने देखा है जो गुड़ियां बनी है वो भी फॉल्टी बनी है, वो सही नहीं है, फॉल्टी है। वो पेपर नहीं मिला ना हमें, जर्मन पेपर की बनती थी पहले, को शाइनी होता था, हवा स्लिप करता था। अभी रफ पेपर है, रफ पेपर के ऊपर गुड्डी बन रही है। जो गुड्डी उड़ा भी रहे हैं वो लिप्पू किस्म की है। कई जगह मुझे लगा किसी ने झाड़ू का तीले जोड़े हुए थे। मैं उसने कहा ये किस तरह की। छोटा सा फैक्टर बताऊं आपको, टेक्निकल मैं जरा कल्चर के हवाले से बात करता हूं। ये ना लोगों को यकीन नहीं था, ठीक है, अनसर्टेनिटी थी बिल्कुल, और बेयकीनी की सूरत हाल थी। जब इंप्लीमेंट होने चलेगा उनके वो बसंत तो हो रही है। इसी तरह हुआ ये जो जितने गाने बने हैं, तमाम गानों में सिर्फ गाना नहीं है लेकिन बसंत के गाने। गाना आज भी एक चल रहा, दिल हुआ वो कर, यस ठीक है जी, फरिया परवेज हर छत पे वो गाना चल रहा है, हर गाड़ी में वो गाना बज रहा है। वो गाना लेजेंड है, लेजेंड हो गया, लॉरियों को पसंद भी बड़ा है ना। एक्चुअली उसमें सत्तार खान साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने वो बनवाया था गाना। अपने सत्तार खान जो जर्नलिस्ट ने नहीं वो नहीं, सेटी अपने जो वही ना, मैं कहा ये क्या कह रहे हैं आप, सत्तार साहब गाने बनवा रहे हैं। पतंगबाजी तो आपने भी बड़ी की, मैंने आज भी आपके हाथ बिल्कुल ठीक है। नहीं मैंने आज की है, लेकिन आज सुबह को हवा ही नहीं चल रही थी। अभी भी हवा नहीं है, अभी भी आपको ये वो जिसे कहते हैं लिपो किस्म की गुड़िया लिपो। और डोर क्यों इतनी भारी करा दी है भट्ट साहब, अपना 35 नंबर की 36 नंबर की सारी डोर। मुझे साहब डोर का ही तो सारा रोला है। मैं तो ये कहता हूँ ये ट्रायल बसंत है, इसको थोड़ी देर के लिए आप ये एंजॉय करें कि हम दोबारा छतों पे आ गए। छतों पे आ गए, ये देखिए ना, बत्तियां नजर आ रही हैं, लोग नजर आ रहे हैं। मैं अंदरून शहर चल के जाएं, जिस मर्जी छत पे चले जाएं, आप मोर देन वेलकम है। कहीं पर भी जाके बसंत सेलिब्रेट करें तो ये वापस आया, अच्छा, कल्चर वापस आया। मैं मोर देन वेलकम क्यों, मेरा नाम बट नहीं है। मोर देन वेलकम, मोर देन वेलकम यार, कहीं नहीं जा रहे, मोर देन वेलकम है। ये रौनक चाचा भतीजा रल के ना सानू जो पे हो गया मेरी चाचा ही हैं, दोनों मेरे चाचे हैं। ये रौनक जो है ये ज्यादा अंदरून की छतों पे है। गुलबर्ग, डीएचए, इवन आगे निकल जाएं आप जौहर टाउन, वलेंशिया, और लोगों को पता नहीं सी बसंत दोबारा उन्होंने सोलर ला लेने, छत ते जगह नहीं गुड्डी उड़ाने वास्ते, सोलर ला लेने लोगों ने लाए नहीं, और दो प्लेटा ला के ना एक बंदा खड़ा हो गुड्डी उड़ा रहे। देखें बसंत की एक क्वालिटी है या पतंगबाजी की एक क्वालिटी है, ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये दुनिया की वाहिद वो स्पोर्ट है जहाँ अमीर और गरीब जो हैं वो बराबर होते हैं। आप 10,000 रुपए की डोर लेके 50,000 की डोर लेके आप छत पे गुड्डी उड़ा लें और कोई बच्चा अगले वाली छत पे खड़ा होगा या ज़मीन पे वो कांटी मारेगा, काट के ले जाएगा और आप ही की लूटी हुई गुड्डी से दोबारा आपकी अगली गुड्डी काट रहा होगा। तो ये वाहिद वो खेल है जिसके अंदर अमीरी और गरीबी का फ़र्क जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो पॉश इलाके जिनकी ये कंप्लेंट कर रहे हैं, पॉश इलाकों वालों को सो कॉल्ड नॉन पॉश इलाकों में आना पड़ता है पतंगबाजी करने के लिए। यानी आप अगर कैंट में या डीएचए में जाके अपनी छतों पे करते हैं तो इक्का दुक्का आप गुड्डी उड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हर जगह पे ही हो रहा है। नहीं मनीष साहब, बहुत ही ट्रेजिक वाक़या हुआ है ये इस्लामाबाद में।
ज़ाहिर है, और ख़ास तौर पे एक ऐसे दिन जब ज़ाहिर है पंजाब का जो कैपिटल है वहाँ पे बसंत मनाई जा रही है, खुशी मनाई जा रही है, और इस दौरान ये वाक़या हो जाना, वो आपने बात की कि ये एक बुझता हुआ दिया है, लेकिन वो बुझता हुआ दिया बुझते बुझते जो है वो दर्जनों घरों के चिराग जो है वो बुझा गया है। लवाकीन के साथ बिल्कुल हम सॉलिडारिटी भी करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि इन्ना राजिऊन। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये शहादतें हुई हैं। वैसे तो नंबर ज़ाहिर है कि अभी हमें वो करना नहीं चाहिए, लेकिन दर्जनों हैं शहादतें, और इसी तरह मैं तब तक नहीं लूँगा इसको जब तक वज़ीर इत्तलात या ISP दोनों में से कोई ना मुझे दे एग्जैक्ट नंबर, तब तक मैं नंबर नहीं दूंगा आगे। मगर ये है कि देखिए मुबश्शिर साहब, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इन वाक़यात का बददस्तूर हो जाना, ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। एक जो आप चेन टूटने की बात करते हैं और उनका नेटवर्क जो है वो टूटने की बात करते हैं, और ये वाक़यात का एकदम से दोबारा कंसेक्टिवली जो है वो होना, ये हमारे लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। ठीक है, फ़ौज पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब भी दे रही हैं, ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमारी शहादतें भी हुई हैं, जवानों ने शहादतें दी हैं, मगर ये है कि इस पर अभी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर इस इशू पे तमाम पार्टीज़ को ख़ास तौर पे जो है ना वो एक पेज पे आना चाहिए और यकजा होके ठीक है, मेरा ख्याल है स्वाय एक आधे के सारे ही इस पे ऑन बोर्ड हैं, और वो आपको पता है कि क्यों ऑन बोर्ड नहीं है। मैं तो पहले दिन से समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के मुखालिफ पार्टी है, यानी पार्टी तो नहीं मुखालिफ, लेकिन उसके चंद एक बानी जो समेत लोग हैं वो। बट इस वक्त आज क्या जिक्र करना, गौर भट्ट साहब, एक बात भी समझाने की ज़रूरत है लोगों को कि हतमी तौर पे सिक्योरिटी कहीं नहीं हो सकती। 9/11 जब हुआ था तो अमेरिका में 5 जहाज़ एक साथ जो है जाके कई जगहों पे लग गए, हाईजैक भी हुए और फिर लगे भी, और सब कुछ हुआ। UK में जैसे हुआ था, सबवे के ऊपर एक हादसा हुआ था सारा। तो अगर आपकी यानी एक वाक़े को लेके आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को इग्नोर नहीं कर सकते या उनके एफर्ट्स को नहीं कर सकते, तो आज लोगों को ये भी बताने की ज़रूरत है। नहीं, लोगों को ये बताने की भी ज़रूरत है, और साथ साथ लोगों को ये भी बात मेरा ख्याल हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से वो जब भी गैदरिंग करते हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी का खुद भी कुछ मेजर्स को अडॉप्ट करें। हर चीज़ पुलिस पर या सिक्योरिटी एजेंसीज पर नहीं छोड़ी जा सकती। मिसाल के तौर पे अभी हम यहाँ एक सेट लगाया, हम यहाँ बैठे हैं, ये बिल्डिंग है, इसमें हम जब ऊपर आए तो नीचे गार्ड खड़ा है, उसने पूछा किधर जाना है, मैंने बताया मुबश्शिर साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा ओके। आगे रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट मुझे लेकर आगे प्रोड्यूसर के पास गया, तो स्टेप्स है ना। अब अगर वो बिल्कुल खुला ही होगा आने वाला कि जो मर्जी आ जाए तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अब वहाँ पर ये जो ये एक इतना मतलब दर्दनाक वाक़या है। सच्ची बात यह है कि जब ये खबर आई और मेरे पास वो फुटेज आई तो मैं उन फुटेज को देख नहीं पाया, नहीं देख सकता जिस कोई तरीके से वहाँ पर लाशें बिखरी हुई थी और जो सूरत हाल थी मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता।